ठीक है जी, आइए तो शुरू करते हैं द टॉपिक ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बिलमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या है सर? कि बिलमेंट एंड प्लेज। बिलमेंट का इंट्रोडक्शन अपने पास में ऑलरेडी हो चुका है। कहां पर सर? इन दी चैप्टर ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के चैप्टर में अपन ने बोला था कि सर वैसे तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना कंपलसरी होता है। एक घर दे रहा है तो दूसरे को 2 करोड़ रुपया देना है। एक जना 2 करोड़ रुपए दे रहा है तो बदले में उसको घर का कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो ऑल द पार्टीज शुड गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन। बट सर देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल। रूल क्या है? नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। जब तक दोनों पार्टी सारी पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, 5 या 6 एक्सेप्शंस थे। जहां पर अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था बेलमेंट, यानी कि ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट ग्रेशियस बेलमेंट में क्या पढ़ा था अपन ने? मान लो अक्षित कासट ने अपने फ्रेंड दर्श जैन को अपनी किताब ऐसे ही पढ़ने के लिए दी थी, बदले में कोई पैसे वैसे नहीं लिए थे, और कहा था जब तू पढ़ ले हफ्ते भर में तो मेरे को वापस दे देना। तो सर ये क्या हुआ कि सर ये बेलमेंट हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द बेलमेंट? बेलमेंट की डेफिनेशन थी, बेलमेंट का के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सर बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ possession of goods, transfer of possession of goods, but not transfer of ownership। ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पोजेशन ऑफ गुड्स दिया है, उस पोजेशन के साथ में यदि उसकी ओनरशिप भी दे देते हैं तब तो फिर ये एग्रीमेंट ऑफ सेल हो जाएगा। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो ये बेचना हो जाएगा। क्या अपन बेच रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं? नहीं सर, बेलमेंट में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, एक्स वाई को अपना अपना कुछ सामान देता है। गुड्स का मतलब होता है मूवेबल आइटम्स। मूवेबल आइटम्स, इमूवेबल आइटम्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, मूवेबल आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो सर बेलमेंट हमेशा मूवेबल आइटम्स का ही होगा। ठीक है। बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस, किसी काम के लिए वो दिया जा रहा है, किसी पर्पस के लिए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि दो एग्जांपल्स पैरेलली देखो। एक में तो अक्षित कासट ने अपनी जो बुक थी या नोट्स थे, रजिस्टर था, वो दर्श जैन को पढ़ने के लिए ऐसे ही दे दिया। यस सर। तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ दैट बुक हो रहा है। यस सर, फॉर सम पर्पस। क्या पर्पस? पढ़ने के लिए। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड या व्हेन द पर्पस इज फिनिश्ड, the goods will be returned back. The goods will be returned back or disposed of as per directions। या तो इन गुड्स को, जब किताब पढ़ ली दर्श जैन ने, तो या तो वो उसको रिटर्न करेगा उन गुड्स को, या फिर अक्षित कासट ने बोला देख मेरे नेक्स्ट फ्रेंड जश शाह ने भी ये मांगी है तो तू मेरे को देने की बजाय डायरेक्ट उसको दे दे। तो या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ बुक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम पर्पस। क्या पर्पस? की सर पढ़ने के लिए या जो भी है। Upon an understanding that when the purpose is finished, the purpose is accomplished, the goods will be returned back to the original owner or disposed of as per his directions। या तो इसको वापस देगा या इसके डायरेक्शंस के हिसाब से जज शाह को दे देगा। ठीक है। तो ये होता है बेलमेंट। यस सर। कि सर बेलमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है ग्रेशियस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। यस सर। ग्रेशियस बेलमेंट में तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी बुक यारी दोस्ती में पढ़ने को दी है, बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और तो इधर केवल एक पार्टी को कंसिडरेशन मिला, दूसरी को नहीं मिला। तो ऐसे बेलमेंट को अपन ग्रेशियस बेलमेंट बोलते हैं, जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं होता है। जबकि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है। कैसे?
कि सर एक दिन हमारी श्रेया बियानी गई थी, कहाँ पर गई थी, कि सर कोई शादी वादी आ रही थी तो किसी टेलर के पास में गई है अपना एक सूट सिलवाने के लिए। यस सर। अब टेलर इसके काका जी तो लगते नहीं है कि इसको फ्री में सूट सिल के दे देंगे। ठीक है, टेलर ने क्या किया, इसने टेलर को कपड़ा दिया सूट सिलने के लिए, तो बेलमेंट हो गया या नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ दैट कपड़ा फ्रॉम श्रेया बियानी टू टेलर फॉर सम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? सर स्टिचिंग ऑफ अ सूट फ्रॉम दैट क्लॉथ। ठीक है सर। अपॉन एन अंडरस्टैंड, बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या श्रेया बियानी ने उस कपड़े की ओनरशिप टेलर को दे दी? नहीं सर। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स विल बी रिटर्न बैक। या तो गुड्स इसको वापस दे दिए जाएंगे सिलाई करके उसमें से, या फिर श्रेया बियानी के डायरेक्शंस के हिसाब से इसके पापा या मम्मी या जो भी उधर दे रहे हैं उनको दे दिए जाएंगे, डिस्पोज्ड ऑफ एज पर हर डायरेक्शंस। यस सर, ये होता है बेलमेंट। तो ये एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है। क्यों? क्योंकि टेलर ने इसको सिलाई करके दी। यस सर, उस क्लॉथ पीस में से कपड़ा सिल के दिया, और बदले में श्रेया बियानी भी तो उसको स्टिचिंग चार्जेस देगी यार। ऐसे ही थोड़ी ना कोई फ्री को फोकट में थोड़ी ना सिल देगा उसके लिए, तो स्टिचिंग चार्जेस दिए। तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट जिसमें दोनों पार्टीज के लिए, सारी पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है। ग्रेशियस बेलमेंट जहां सारी पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं मिलता है। तो अपन ने जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर का में एक्सेप्शंस पढ़े थे ना, कि बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसमें इधर ग्रेशियस बेलमेंट समझाया था मैंने आपको, कि दोनों पार्टीज को कुछ नहीं भी मिले तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, दर्ज जैन तेरा डाउट पूछ। सर लोन का जो कोलैटरल देते हैं और जो मॉर्गेज होता है, जो हाउस हम लोग देते हैं, तो फिर हम लोग पोजेशन ऑफ गुड्स या क्या होता है उसमें? ये टॉपिक ओनरशिप आएगा, ट्रांसफर होता है? ये टॉपिक आएगा प्लेज में। ओके सर। जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, बेलमेंट प्लस प्लेज, प्लेज लिखा है, तो ये गिरवी रखने वाली बातें कहाँ पर आएंगी? प्लेज में आएंगी। जस्ट अभी के लिए इतना बता देता हूँ। मान ले दर्ज जैन को के पास में एक बाइक है। यस सर। दर्ज जैन को लोन की जरूरत है तो किसी बैंक के पास में गया। यस सर। बैंक ने कहा लोन तो हम दे देंगे, इतनी इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे, पर आपको कोई कोलैटरल या पैरेलल रखना पड़ेगा, कोई अमाउंट, कोई चीज हमारे पास में गिरवी कोलैटरल जैसे रखनी पड़ेगी, तो हम आपको लोन देंगे। दर्ज जैन ने कहा चलो आप एक काम करो, मेरी बाइक रख लो। ठीक है, बाइक रख लो, जब मैं लोन चुकाऊं तो मेरी बाइक मुझे वापस कर देना। ओके सर। बैंक ने इसको लोन दे दिया, इसने बैंक के पास में अपनी बाइक गिरवी रखा दी। क्या कर रहा है ये यहाँ पर? अपनी बाइक प्लेज कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। तो सर साथ ही साथ प्रोसेस में बेलमेंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि सर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ बाइक फ्रॉम दर्ज जैन टू बैंक for some purpose. What is the purpose here? The purpose in this above contract is to provide security towards repayment of loan. To provide security towards repayment of loan. बट क्या ओनरशिप ट्रांसफर करी है अभी तक? नहीं सर, बाइक की ओनरशिप नहीं दी है। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द लोन इज रीपेड, दैट इज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, द बाइक विल बी गिवन बैक टू द ओरिजिनल ओनर। यस सर। तो सर व्हाट इज प्लेज? प्लेज इज अ सॉर्ट ऑफ बेलमेंट। प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट होता है, with with the purpose of providing security towards repayment of loan. That is what is pledge. आई बात समझ में? तो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, स्पेशल सॉर्ट ऑफ बिलमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज प्लेज। ठीक है भाई, गॉट द पॉइंट? यस सर। दर्ज दिन अभी के लिए मामला एक बार क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेलमेंट, अब देखो बेलमेंट में बहुत सारी बातें पढ़नी है अपने को, कि सर क्या क्या। आओ देखो, समराई यहाँ पर दी हुई है, कि सर सबसे पहले इसका मीनिंग या डेफिनेशन पढ़ेंगे। कौन कौन पार्टीज होती है? बेलर एंड बेली दो पार्टीज होती हैं। असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? यस सर। टाइप्स या काइंड्स ऑफ बेलमेंट दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। ये तो पढ़ भी लिया अपन ने, ग्रेशियस बेलमेंट और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। यस सर। ग्रेशियस बेलमेंट में तो एक पार्टी को कंसिडरेशन मिलता ही नहीं है, नॉन ग्रेशियस में दोनों को कंसिडरेशन मिलता ही है, या सारी पार्टीज को कंसिडरेशन मिलता ही है।
एंड टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, कि सर बेनिफिट किसको हो रहा है, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर कोई बेलमेंट किया जा रहा है। बेलर कौन, सर जो अपना माल देता है। दो पार्टीज होती है बेलमेंट में, एक तो होता है बेलर, दूसरा होता है बेली। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी बाइक दी, तो ये कौन हो गए सर, देने वाला हमेशा बेलर होता है, जिसको दिया जाता है वो बेली कहलाता है। ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली के लिए बनाए जाते हैं, दोनों का बेनिफिट है। जैसे अभी मैंने श्रेया बियानी वाला एग्जांपल दिया था ना, ये सर क्या कि उसने टेलर को कपड़ा सिलने को दिया, टेलर कपड़ा सिल के देगा और बदले में उसको चार्जेस मिल जाएंगे, तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। यानी कि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में दोनों बेलर और बेली दोनों का बेनिफिट है। यस सर। सर ग्रेशियस बेलमेंट में या तो बेलर का बेनिफिट होगा या फिर बेली का बेनिफिट होगा, कि सर एक ही पार्टी का होगा, दोनों का नहीं होगा। कैसे ग्रेशियस में, कि सर जैसे अक्षित कासट ने अपनी बुक ऐसे ही अपने फ्रेंड दर्श जैन को पढ़ने को दे दी, कोई चार्जेस वगैरह नहीं ले रहा है, ऐसे फ्री फोकट में पढ़ने को दे दी। यस सर। तो सर क्या होगा फिर, इट इज अ बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, जिसके पास में सामान गया है, गुड्स गया है, उसके बेनिफिट के लिए। यस सर। सर कुछ ग्रेशियस बेलमेंट ऐसे भी होते हैं विच आर ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, कि सर कैसे, आइए बताइए, आओ देखते हैं। मान लो हमारा दर्श जैन जो है वो 20 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा था, घूमने फिरने जा रहा था। ठीक है सर, पापा ने भी अलाउ कर दिया कि हाँ बहुत पढ़ाई करता है बच्चा, थोड़ा चेंज चाहिए, तो जाओ बाहर घूमने जाओ। 10 दिन मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, पहले फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, फिर बाहर की परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो दर्श जैन के घर पे सब जने बाहर जा रहे थे, इसको अपनी बाइक की चिंता हुई कि यार पीछे से कहीं चोरी वोरी कर ली, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। तो दर्श जैन ने क्या किया, अपने फ्रेंड अक्षित कासट के घर पे अपनी बाइक पार्क कर दी उसकी परमिशन लेके। तो यहाँ पर बेलर कौन, दर्श जैन जो अपना माल दे रहा है। यहाँ पर बेली कौन, अक्षित कासट जिसके घर, जिसको वो बाइक दी गई है, जिसके घर पे पार्क करी गई है। ठीक है सर। किसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। यस सर, उसको उसकी बाइक की वो सेफ गार्ड करना था ना, इसलिए। तो कुछ ऐसे भी होते हैं विच आर सोनली फॉर द पर्पज ऑफ, solely for the benefit of baler and solely for the benefit of bailey, ऐसे भी हो सकते हैं फॉर बोथ बेनिफिट बेलर एंड बेली। तो सर वो हो जाएंगे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट और ग्रेशियस बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। देख लो, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन बोल रहे तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट दोनों को कंसिडरेशन और ग्रेशियस बेलमेंट एक पार्ट, सारी पार्टीज को नहीं। तो ये पहले दो कौन से हो गए, कि सर ग्रेशियस के एग्जांपल। इतना समझ में आ गया। यस सर। कि ग्रेशियस बेलमेंट क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट विथ कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टी। आगे ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये चलते चलते करेंगे अपन। ठीक है। फिर क्या पढ़ना रहेगा अपने को, कि सर ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली। यस सर, ये करने रहेंगे अपने को। सर बेलमेंट किस किस तरीके से खत्म होता है, एक टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तो लॉस्ट गुड्स मुझे रास्ते में पड़े हुए मिल गए, तो क्या बनेगा, यदि उठा के जेब में रख लिए तो क्या बनेगा, काशी कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यस सर। तो जिसने उठा के अपनी जेब में रख लिए और जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, अपार्ट फ्रॉम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, किसी और की चीज थी जो मेरे पास में आ गई, उसका फिजिकल पोजेशन, तो फिर क्या हुआ, बेलमेंट हो जाएगा ना, फॉर द पर्पस कि ढूंढ के उसको वापस देना है, पर्पस ये है। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट भी बन जाएगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। यस। लियन
कि सर राइट ऑफ लियन बताया ना, लियन का राइट क्या होता है कि सर किसी और के गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास में तब तक दबा के रख सकते हैं जब तक कि अपना कोई उससे रिलेटेड मामला पूरा नहीं हो जाए, कोई अपन ने पैसे, ऐसे समझते हैं इसको। देखो, मान लो हमारी श्रेया बियानी है, ठीक है सर, वो गई टेलर के पास में, ओके सर, टेलर के पास में सूट सिलने के लिए इसने कपड़ा दिया, यस सर, टेलर ने उसमें से सूट सिल भी दिया, ओके सर। अब श्रेया बियानी गई टेलर को बोला, लाओ भैया आपने सूट सिल दिया हो तो, यस मैडम सूट तैयार है, लाइए 1,000 रुपए सिलाई के। श्रेया बियानी कहेगी पैसे तो नहीं है भैया, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे से पैसे लोगे। अरे ये क्या बात हुई, ठीक है, कोई शुरुआत में ऐसे कोई कमिटमेंट हुआ था कि फ्री में सिल के देगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब श्रेया बियानी ने पैसे ही नहीं दिए, बियानी की पैसे मैं लेती हूँ देती नहीं हूँ, ठीक है, ओके। अब सर टेलर के पास में इस समय क्या इलाज है कि सर वो इस सिले हुए सूट को अपने पास में तब तक इसका फिजिकल पोजेशन रोक के रख सकता है जब तक कि उसके चार्जेस नहीं मिल जाते 1,000 रुपीज, तब तक वो आपको सूट देने से मना कर सकता है। दिस राइट ऑफ रिटेनिंग द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स विद वन सेल्फ फॉर एनी चार्जेस इज नोन एज राइट ऑफ लियन। पहले भी बताया हुआ है, बैंक भी तो एक्सरसाइज करता है। मान लो दर्श जैन ने अपनी बाइक जो है वो बैंक के पास में गिरवी रखी थी कोई लोन के लिए, तो सर बैंक उस बाइक को अपने पास में तब तक एज अ राइट ऑफ लियन इस पे बाइक पे एक्सरसाइज कर सकता है जब तक कि दर्ज जन इसका पैसा बैंक का उसको लौटा नहीं देवे ब्याज समेत, तब तक बाइक जो है वो आ, उसके ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। हालांकि एग्जांपल प्लेज का है पर बेलमेंट हो रहा है ना, व्हाट इज प्लेज? प्लेज इज अ सॉर्ट ऑफ बेलमेंट इटसेल्फ, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ providing security towards repayment of loan or towards performance of the promise, ठीक है। ये सर ये राइट ऑफ लियन। लियन दो तरीके का होता है, एक तो होता है पर्टिकुलर लियन, दूसरा होता है जनरल लियन। ये जब लियन का टॉपिक अपन करेंगे तब इसमें जाएंगे, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। ठीक है जी, आइए करते हैं। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? यस सर, तो ये तो था बेलमेंट। तो पहले बेलमेंट करेंगे उसके बाद में प्लेज की तरफ घुसेंगे। आइए डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट करना चालू करते हैं। काबरा जी हाँ जी सर। पढ़ना चालू करो। Definition of bailments, section 148. Delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. Example of bailment: tailor, goldsmith, car garage mechanic, car rental. Bailment equals transfer of possession but not transfer of ownership of goods. ठीक है, और देखिए, देखो मैंने डेफिनेशन को तोड़ दिया है आपके लिए कि ये हिस्सों में बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि सर सबसे पहले तो गुड्स का ही हो सकता है। गुड्स से क्या मतलब बताया था मैंने आपको? मूवेबल आइटम्स, यस। और बेलमेंट में उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है। डिलीवरी मींस ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यस, समझ में आया? यस सर, देना पड़ता है। अब फिजिकली सच में देना पड़ता है या डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में, ओके। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम दो पार्टीज तो वैसे भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम दो पार्टीज चाहिए। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए गुड्स एक जने से दूसरे जने को दिए जाते हैं। किसी पर्पस के लिए गुड्स एक जने से दूसरे जने को दिए जाते हैं, ठीक है सर। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड shall, when the purpose is accomplished, the good shall be returned or disposed of according to directions of the person delivering them। जब पर्पस पूरा हो जाएगा या तो उन गुड्स को रिटर्न बैक किया जाएगा या फिर जिसने उन गुड्स को हमें दिया है हम उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सिंपल है या नहीं है? यस सर, इससे ज्यादा कोई भी है ना
खून डाल के तुमको समझा नहीं सकता है, खून पिलाना पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। तो अब जब मैंने पिला दिया है तो तुम्हारा काम क्या है कि सर इसको प्रॉपर ऑर्डर में अच्छे से कंसेप्ट मतलब अंदर यहाँ ऐसे छप जाना चाहिए कि सर है ना कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सर, बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होते ही क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा रेदर देन बेलमेंट। एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट टेलर तो हमारा वो एग्जाम्पल श्रेया बियानी वाला चल ही रहा था। ठीक है सर, गोल्ड स्मिथ का एग्जाम्पल देखो सर। हमारा आरुष मुंदड़ा है, यस सर, आरुष मुंदड़ा जी की माता जी हैं, उनके पास में कुछ पुराना गोल्ड पड़ा था, ओल्ड गोल्ड। अब आजकल सोना इतना महंगा हो गया पिछले 1-1.5 साल में कि लोग नया सोना खरीदने की बजाय क्या कर रहे हैं, पुराने सोने को घर से ले जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास में, उस पुराने सोने को गल गोल्ड स्मिथ को दे देते हैं, बोलते हैं कि इसी में से नई ज्वेलरी बना दे। ओके सर, बेलमेंट हो गया या नहीं हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ ओल्ड गोल्ड फॉर सम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, कि उस गोल्ड में से नई ज्वेलरी बनानी है। ठीक है, अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब ज्वेलरी बन जाएगी द गुड्स विल बी रिटर्न बैक, सोने को नए फॉर्म में वापस उस पर कुछ काम करके वापस लौटा दिया जाएगा। यस सर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गोल्ड स्मिथ, कार गैराज मैकेनिक। सर क्या होता है, मान लो हमारे सम्यक जैन अच्छा अपनी कार में भूटान शूटान नेपाल घूम के आया, ये मान लो, कार खूब चलाई, एक साथ 5,000 किलोमीटर चला ली 10 दिनों में। यस सर, तो अब क्या है, कार 5,000 किलोमीटर चलने के बाद में सर्विस मांग रही है। ओके सर, तो हमारे सम्यक जैन ने क्या किया कि सर कार गैराज मैकेनिक के पास में अपनी कार को सर्विसिंग के लिए छोड़ा। क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ कार फॉर सर्विसिंग अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द कार विल बी सर्विस द कार विल बी रिटर्न बैक, और या फिर जिसको ये बोलेगा उसको वो कार हैंड ओवर कर देगा, दे देगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब एग्जांपल्स हैं बेलमेंट के। आगे समझ में, ये सर, हु आर द पार्टीज टू बेलमेंट, सर बेलर एंड बेली। बेलर पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, बेली पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। जिसको गुड्स दिया जाता है बेलमेंट में वो बेली, जो देता है वो बेलर। ठीक है, आइए लेट अस स्टार्ट विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक बेलमेंट के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। सबसे पहला, काबरा पढ़ गई। Contract agreement. All essential elements of contract must be present. Exception, element of consideration not necessary in gracious bailment. ठीक है, यस सर, सारे के सारे की सर, दे मस्ट बी टू पार्टीज, द पार्टीज मस्ट बी, दे मस्ट बी ऑफर, दे मस्ट बी एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। सर बस यहीं पर एक एक्सेप्शन है, एक पार्टी के लिए नहीं भी हो तो भी ग्रेशियस बिलमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। अब मेरी बात सुनो, मान लो हमारा राघव काबरा है, यस सर, ये पहुंचता है अपने मित्र राघव काबरा अपने मित्र जस शाह के पास में पहुंचता है, यार मैं ये चोरी करके माल लाया हूँ, थोड़े दिन इसको अपने पास में छुपा ले, ताकि क्या जब पुलिस का मामला ठंडा पड़ जाएगा तब मैं ये माल तेरे से ले जाके और मार्केट में खपा दूंगा। ओके सर, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनर। अरे यार ये खुद ही ओनर था क्या जो यहाँ पर ये कर पाएगा, ओनरशिप दे पाएगा, ओनरशिप है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी से गेन्ड गुड्स को कहीं पर छुपाने का, अनलॉफुल एक्टिविटी। तो क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नहीं सर, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का बनेगा, नहीं सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, चोरी के माल को छुपाने के लिए बेलमेंट किया जा रहा है, इसलिए ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई बेलमेंट नहीं बन रहा है। तो यानी कि सर अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ लिया, यस सर, बेलमेंट और प्लेज पढ़ रहे हैं, यस सर, बेलमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट
इन ऑल दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सर जनरल प्रिंसिपल है भी तो कॉन्ट्रैक्ट है ना यार, तो जनरल प्रिंसिपल्स तो पूरे होने ही चाहिए ना। जैसे कि दोनों पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर चोरी के माल को छुपाने का यदि बेलमेंट किया जा रहा है तो ये कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है सर, तो ये समझ में आ गया? यस सर। पहला एसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट एक्सेप्ट ग्रेशियस बेलमेंट, जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एसेंशियल एलिमेंट नंबर 2, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। काबरा। sir. Delivery transfer of possession of goods. Bailment is only of movable items, goods as defined in SOGA. Delivery equals actual, constructive or symbolic delivery. ठीक है, Example 1. रुक। ये डिलीवरी एक्चुअल में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग कि डिलीवरी का डेफिनेशन क्या है और डिलीवरी के टाइप्स क्या हैं? ये सोगा का सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड लॉ कहां पर दिया हुआ है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया हुआ है। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को डिफाइन किया हुआ है ना, वही गुड्स यहाँ पर काम आ रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स को वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन किया गया है, पर हमारे काम की बात क्या है कि सर गुड्स कैसे आइटम होने चाहिए दर्ज जैन, कि सर गुड्स मतलब मूवेबल आइटम्स का रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, यस सर। तो बेलमेंट भी हमेशा मूवेबल आइटम्स का ही होता है। ओके सर, तो bailment is only of movable items for the goods as defined in SOGA। क्या हो गया काबरा? सर कितने लोग एक लोन लेने के लिए एज अ कोलैटरल घर भी तो देते हैं। यस, तो क्या वो प्लेज होगा? बता। प्लेज के लिए तो हमने बोला है कि सर प्लेज इज अ सॉर्ट ऑफ बेलमेंट ओनली। बेलमेंट। अब बेलमेंट किसका बोला मैंने कि सर गुड्स का ही होता है। गुड्स का मतलब क्या बताया कि सर मूवेबल आइटम्स। अब तू कह रहा है कि सर कितने लोग बैंक से लोन लेने के लिए अपना घर गिरवी रख देते हैं? घर तो इमूवेबल आइटम है, तो इमूवेबल आइटम को यदि तूने गिरवी रखा तो क्या मैं उसको प्लेज बोल सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि प्लेज तो मूवेबल आइटम का होता है। तो सर एक्चुअल में इसके लिए टर्म क्या आती है? मॉर्टगेज। बात समझा? हाँ एक्चुअल में, सर। ठीक है, ये फर्क होता है, पर तुम्हारे यहाँ पर वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज कर लिए गए हैं। जहां पर प्लेज यूज होना चाहिए वहां मॉर्टगेज, जहां पर मॉर्टगेज यूज होना चाहिए वहां प्लेज कर लिए हैं। बट एक्चुअल में प्लेज और मॉर्टगेज में ये डिफरेंस होता है दैट प्लेज इज ऑफ मूवेबल आइटम्स एंड मॉर्टगेज इज ऑफ इमूवेबल आइटम्स। देख, मॉर्टगेज शुरुआत किससे हो रहा है? कैरेक्टर एम से। तो अपोजिट, एम मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है, मॉर्गेज भले ही एम से चालू हो रहा है, यूज किस लिए करना है? इमूवेबल आइटम्स को गिरवी रखने को मॉर्गेज बोला जाता है। ठीक है, और प्लेज हमेशा मूवेबल आइटम्स का, क्योंकि एम नहीं है तो यहाँ एम आ जाएगा, मूवेबल आइटम्स। ठीक है भाई? यस सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, आगे आइए। अब सर इसमें बोल रहा है कि सर बेलमेंट इज ओनली ऑफ मूवेबल आइटम्स, और बेलमेंट में डिलीवरी करना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन में ही पढ़ लिया अपन ने तो, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? मान लो हमारी जिया जैन जा रही थी, यस सर, रास्ते से जा रही थी, इसके हाथ में, हाँ श्रेया बियानी ऐसे ही चलते हुए जा रही थी वो, जैसे तूने हाथ से इशारा किया है वैसे, ठीक है। तो अब रास्ते से जा रही थी, इसके हाथ में एक हैंडबैग था, यस सर। पास में से श्रेया बियानी निकल रही थी, ओके सर। चुपचाप पास में आई, हैंडबैग को खोस लिया और भाग गई। हैंडबैग को अपने पोजेशन में ले लिया और भाग गई। अबे तो यहाँ पर क्या जिया जैन ने डिलीवरी ऑफ गुड्स किया है टू श्रेया बियानी? नहीं सर, ये तो चोरी करना हो गया। यस, तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का एक्चुअल मीनिंग होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन।
वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अपनी इच्छा से किया गया पोजेशन दिया गया वो डिलीवरी कहलाता है। कोई जबरदस्ती आपसे छीन के ले गया, खोस के ले गया, चोरी करके ले गया, उस तरीके से उसको पोजेशन मिला है, तो फिर वो कोई वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता है। वो कोई वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता है। क्या ये बात समझ गए? क्या ये बात समझ गए? यस सर, बिल्कुल समझ गए सर। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओके, यस सर। तो अब सर, डिलीवरी इज वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, डिलीवरी कैन बी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी कैन बी सिंबॉलिक डिलीवरी। आओ समझाता हूँ, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में काम आएगा, ध्यान से समझना। मेन टॉपिक वहां का है, पर चूंकि वो अपन इसको खत्म करने के बाद करेंगे, इसलिए अभी यही बता देता हूँ। Delivery can be actual delivery, it can be constructive delivery, it can be symbolic delivery। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। Delivery can be actual, constructive and symbolic। Actual delivery, आरुष मुंदड़ा ने सच में अपनी बाइक का फिजिकल पोजेशन दर्श जैन को बाइक लेके दे दिया, तो गुड्स एक जने से दूसरे जने के पास में फिजिकली एक्चुअली मूव हुए या नहीं हुए, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी। जैसे सही सही में करी जाती है वैसे ही। किसी आदमी को आप तक डब्बा पहुंचाना है, उसने डब्बे का आपके डोर बेल बजा के डब्बा आपको दे दिया, अपनी इच्छा से दे रहा है ना, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन कर रहा है ना, यस सर। कोई जबरदस्ती आप उसे छीन के थोड़ी ला रहे हो, तो अपनी इच्छा से दे रहा है, यस सर। एक्चुअली उस गुड्स का फिजिकल पोजेशन आपको मिल रहा है, यस सर। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल डिलीवरी। कम टू नेक्स्ट, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सर सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स अपनी जगह से तो नहीं हिलते हैं, लेकिन कोई एक सिंबल ऐसा दिया जाता है जिसका इफेक्ट होता है कि गुड्स आपके पोजेशन में आ गए हैं। भले ही गुड्स अपनी जगह से नहीं हिले, तो भी एक सिंबल मैं आपको ऐसा दूंगा जिससे उन गुड्स का पोजेशन आपके पास आया हुआ मान लिया जाएगा, कंट्रोल आपके पास में आया हुआ मान लिया जाएगा। सर बातों से नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। तो आओ समझते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मान लो हमारी दिशी अग्रवाल है, यस सर। अग्रवाल साहब ने, है ना, वीडियो ऑन नहीं किया रे तूने? दिशी, कविश, सम्यक, सृष्टि, खुशबू, खुशी, जिया वोरा, जश शाह। क्या बात है सर, शक्ल दिखाने की इच्छा नहीं हो रही है? क्यों भाई? आ जाओ। मान लो हमारी दिशी अग्रवाल है, यस सर। दिशी अग्रवाल ने सीए की पढ़ाई के साथ में एक साइड बिजनेस कर रखा है। क्या? कि किराने का, होलसेलिंग का काम कर रखा है। ग्रेन मर्चेंट है ये, यस सर। अब है ना, इसने एक गोदाम किराए पे लिया हुआ है, ओके। गोदाम किराए पे जो लिया हुआ है, उसमें 100 बोरी गेहूं के पड़े हुए, स्टैक किए हुए हैं एक के ऊपर एक। 100 बोरी ऑफ व्हीट पड़ा हुआ है, ओके सर। ग्रेन मर्चेंट के पास में एक दिन कोई ग्रेन खरीदने के लिए आया। कौन आया? कि मान लो हमारा सम्यक जैन ग्रेन खरीदने के लिए आया, यस सर। सम्यक जैन को वो इसने सब दिखाया कि ये सैंपल क्वालिटी है, देख ले वगैरह, इसको ग्रेन पसंद आ गया। तो सम्यक ने कहा मेरे को चाहिए ये 100 बोरी। तो दिशी ने बोला देख, मेरे पास अभी कोई पहुंचाने वाला नहीं है, ये पकड़ मेरे गोदाम की चाबी, ये पकड़ मेरे गोदाम की चाबी, ले लेना, निकाल लेना और ले जाना, ठीक है, तेरी सुविधा से। सर हो गई डिलीवरी यहाँ पर गुड्स की। अरे ऐसे कैसे सर? क्या दिशी अग्रवाल ने गुड्स का फिजिकल पोजीशन चेंज करके दिया है यहाँ पर सम्यक जैन को? नहीं सर, उसने एक सिंबल दिया। क्या सिंबल दिया? चाबी दी। वो चाबी जब अग्रवाल ने सम्यक को पकड़ाई, तो दैट इज इक्वलेंट टू वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, बट सिंबल से कर दिया। गुड्स एक्चुअली डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है सर। वो चाबी इज द सिंबल, जिससे कि जैसे ही हमने चाबी दी, वो गुड्स उसके डिलीवरी हो गई, ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। सिंबॉलिक डिलीवरी का एक और एग्जाम्पल देखो।
ये दिशी अग्रवाल इज अ ग्रेन मर्चेंट, 100 बोरी गेहूं इससे सम्यक ने खरीदे। यस सर। अब सम्यक ने कहा मैं 100 बोरी गेहूं खरीद तो रहा हूं लेकिन मेरे को डिलीवरी पुणे में चाहिएगी। यस सर। तो अब और आप ही को करा के देनी होगी, मैं सब नहीं भागूंगा। ऋषि ने कहा ओके करा दूंगी, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, रोज का काम है। ओके बाएं हाथ का खेल मतलब समझते हो, मेन हैंड जो होता है